गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं फिर से आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आ गई हूँ एक मूवी का, एक बॉलीवुड मूवी का। बहुत पुराना हॉरर मूवी है ये, बहुत पुराना बॉलीवुड मूवी है ये। मैं फिर से आप लोग के लिए अपने यूट्यूब चैनल में एक वीडियो लेके आ गई हूँ बहुत पुराना बॉलीवुड मूवी का, जिसका नाम है शाप प्यार। तो मैं शुरू करती हूँ कहानी। इसमें नए नए सब एक्टर्स थे, एक्ट्रेसेस थे, पर इसका स्टोरी ऐसा है कि एक लड़का और लड़की होते हैं, उन लोग में प्यार होता है और उन लोग बहुत प्यार करते एक दूसरे से। पर लड़के को नहीं पता था कि लड़की का फैमिली में एक कर्स है, श्राप है। तो नहीं पता था कि लड़की के फैमिली में एक श्राप है और लड़की कभी शादी नहीं कर सकती। तो इन लोग में प्यार था, इन लोग ने रिंग एक्सचेंज किया, अभी शादी करने वाले थे, पर उन लोग के मम्मी पापा को ये बात पता नहीं था और उस लड़के को पता नहीं था कि इस लड़की के फैमिली में श्राप है, तो लड़की शादी नहीं कर सकती। तो अब क्या हुआ, इन लोग एक पार्टी में जब लड़का इस लड़की को रिंग देता है, तब रिंग पहनने के बाद उन लोग एक ड्राइव में निकलते हैं। वहाँ पे सडनली क्या होता है कि सामने में एक घोस्ट आ जाती है, बहुत घोस्ट आ जाती है और लड़का लड़की सडनली ब्रेक मार के, इस घोस्ट को देख के सडनली ब्रेक मार के उन लोग का एक्सीडेंट हो जाता है। अब हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं लोग और पर वैसे कुछ होता नहीं है इन लोगों को, सिर्फ मामूली सा चोट लगता, बस दैट्स इट, और वैसे कुछ सीरियस नहीं होता। अब लड़की का मम्मी पापा आता है हॉस्पिटल में, लड़की का पेरेंट्स हॉस्पिटल में आता है और उसका पापा वो रिंग देख लेता है उस लड़की के रिंग फिंगर में और बोलता है अपनी वाइफ को, तुमको बोला तो था कि बहुत साल पहले उसको बता दो इस श्राप के बारे में, पर तुम ही नहीं बताती थी, उसके बड़े होने का वेट करती थी, अब देखो क्या हो गया। ऐसे करके पापा बोलते हैं अपनी वाइफ को, मतलब उस लड़की के मम्मी को। तो तभी उस लड़की को होश आ जाता है और वो बोलती है कि आप क्या बताने वाले थे पापा मुझको, मुझे ऐसा क्या नहीं पता है, क्या आप लोग क्या छुपा रहे थे मुझसे। तो वो लड़की का जो पापा है वो बताने वाले थे, पर उस लड़की की मम्मी उसको पूरे श्राप का बैक स्टोरी बताती है। तो बैक स्टोरी कुछ ऐसे होता है कि बहुत साल पहले एक बहुत दूर देश में जो लड़की का फैमिली था वो एक राजघराने से था, मतलब किंग्स फैमिली, रॉयल फैमिली जैसे होता, वैसे फैमिली से लड़की का पापा था। तो उसी जगह से ये श्राप आया है। अब मैं आपको इस श्राप का बैक स्टोरी बताती हूँ। जैसे उस लड़की के मम्मी उसको बता रही थी हॉस्पिटल में, क्या हुआ कि बहुत साल पहले एक जगह था, वहाँ पे इस लड़की के पापा का राजघराना था। इसका मतलब परदादा होगा, वो राजा था। अब क्या हुआ कि वहाँ पे अब हम लोग को दिखाया जाता है इस स्टोरी शाप में कि दिखाया जाता, बैक स्टोरी रिक्रिएट किया जाता है, दिखाया जाता है कि बहुत साल पहले इन लोग के राजघराने में एक लड़का था जो राजा का भाई था। भाई ने एक लड़की के साथ बदतमीजी किया था और वो लड़की उनकी अपना जान दे दी। तो वो लड़की किसी बड़े पंडित आचार्य सच्चिदानंद बड़े पंडित जी की बेटी थी, एक बहुत बड़े पंडित की बेटी थी। तो वो पंडित ये सब देख के
उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोते हुए उस राजघराने में, उस पैलेस में जाके उस राजा को श्राप दे देता है कि जैसे मेरी बेटी का डोली नहीं उठ सका शादी के ठीक पहले, तो वैसे भी तुम्हारे घर की कोई भी लड़की का डोली कभी भी नहीं उठ पाएगा। और जैसे मेरी बेटी मर गई है शादी के पहले, वैसे यदि फ्यूचर में तुम्हारी बेटी और तुम्हारे पीढ़ी के लोग, तुम्हारी पीढ़ी की बेटियां यदि शादी का ख्याल करेंगी और शादी करना चाहेंगी तो वो किसी एक्सीडेंट या किसी दुर्घटना में मारी जाएंगी। तो ये था बैक स्टोरी, जो अब उस लड़की को पता चलता है, लड़के के फैमिली को भी पता चल जाता है। अब ये होता है, अब क्या हुआ कि ये लड़का तो हार नहीं मानता है, ये बैक स्टोरी सुन के भी वो लड़का हार नहीं मानता। अब क्या हुआ, वो उस श्राप से और श्राप के कीपर से, उस स्पिरिट से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो एक प्रोफेसर, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट प्रोफेसर के पास जाता है। पैरानॉर्मल प्रोफेसर ने बताया कि तुम तो लड़ोगे, पर किससे लड़ोगे? ये तो स्पिरिट है, स्पिरिट से लड़ना मुश्किल है क्योंकि स्पिरिट तो नजर आता ही नहीं है। इंसानों से लड़ा जाता है क्योंकि इंसान दिखते हैं, स्पिरिट से कैसे लड़ोगे? स्पिरिट तो दिखता ही नहीं है, स्पिरिट तो इनविजिबल है, स्पिरिट सिर्फ तुम पे वार कर पाएगा, तुम तो स्पिरिट पे वार नहीं कर पाओगे। तो फिर भी ये लड़का डटा रहता है कि नहीं, मुझे मेरे प्यार को पाना है, इस श्राप को खत्म करके मुझे मेरे प्यार को पाना है। वो जिद से इस प्यार को पाना चाहता है, वो पाके ही रहेगा इस प्यार को। अब क्या होता है कि इस प्रोफेसर का हेल्प लेने के लिए प्रोफेसर ने एक बुक लिखा हुआ होता है। उसमें एक स्टोरी था एक हॉन्टेड लाइब्रेरी के बारे में, जहाँ एक लड़की थी सोनिया ने मेडिकल स्टूडेंट थी, उसने प्रेशर में आके, एग्जाम प्रेशर में आके उसने उस लाइब्रेरी में अपना जान दे दिया और उस लड़का का जो फ्रेंड था, बॉयफ्रेंड था, फ्रेंड था, वो ये सब देख नहीं पाया और राहुल जो उस लड़की सोनिया का फ्रेंड था, बॉयफ्रेंड था, वो उस लाइब्रेरी में अपना जान दे देता है और आज तक वो उस बुक का और सोनिया के आत्मा का वो प्रोटेक्ट करता है। उस लाइब्रेरी में उन दोनों का आत्मा है और सोनिया का आत्मा को वो राहुल का जो स्पिरिट है प्रोटेक्ट करता है। अब क्या हुआ, तो ये जो लड़का था वो बोलता है कि मैं इस बुक को उस लाइब्रेरी से बाहर लेके आऊँगा और प्रोफेसर को दिखा दूंगा कि मैं अपने प्यार को पाके ही रहूँगा, मैं किसी भी कीमत में रुकने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो ये लड़का चले जाता है उस लाइब्रेरी में रात को, नेशनल लाइब्रेरी को रात को चले जाता है और उस बुक को ढूंढने लगता है जिसमें सोनिया का आत्मा कैद था। अब क्या हुआ, बुक ढूंढते सडनली ना इसके ऊपर बुक्स का वार होने लगता है, बुक्स अपने आप इस पे गिरने लगते हैं और सडनली इस लड़के को वो बुक दिख जाता है, वो पर्टिकुलर बुक दिख जाता है जिसमें सोनिया का आत्मा कैद था। क्या हुआ, कैद था, उसको एक बुक मिल गया, वो सोनिया के आत्मा को ढूंढ लेता है और लाइब्रेरी से बाहर चले जाता है। तब राहुल का स्पिरिट भी और वो लाइब्रेरी खत्म हो जाता है। क्या हुआ, लाइब्रेरी का स्पिरिट खत्म हो जाता है। अब क्या हुआ, ये बुक लेके वो प्रोफेसर के पास जाता है, प्रोफेसर को दिखा देता है और प्रोफेसर मान जाता है इन लोगों का हेल्प करने के लिए। अब क्या हुआ, ये लास्ट टाइम मिशन पे निकलने के लिए, स्पिरिट खत्म करने के मिशन पे निकलने के लिए ये अपनी गर्लफ्रेंड से लास्ट टाइम मिल लेता है। उसके बाद उसको वो रिंग देता है
और वो मिशन पे निकल जाता है स्पिरिट को खत्म करने के लिए और अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए। अब क्या हुआ, ये सब हो गया। सडनली जो रिंग वो दिया था, वो स्पिरिट उस रिंग के थ्रू से उस लड़की तक पहुंच जाता है और उसको डराने लगता है। अब क्या हुआ, बचा लिया। अब ये लड़का आके उस लड़की को बचा लिया। बचाने के बाद क्या होता है कि वो लड़का इस लड़की को पूरा प्लान बता देता है और ये लड़की भी उसके साथ जुड़ जाती है कि ये मिशन हम दोनों को एक साथ खत्म करना है, उस डिफीट करना है उस स्पिरिट को। अब तुम दोनों निकल जाते हैं। अब क्या होता है कि इन लोग वो जगह में पहुंच जाते हैं, मगर जगह में पहुंच जाते हैं। जगह में पहुंच के उन लोग एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं। गेस्ट हाउस में रुकते हैं। गेस्ट हाउस में रात को क्या होता है, ये लड़की जिसका नाम काया था, मुझे भी याद आया कि उसका नाम काया था, उसको वो स्पिरिट वार करता है गेस्ट हाउस में, उसको जमीन में गाड़ देता है और ये लड़की ऑक्सीजन ना मिलने के बाद, बहुत टाइम तक ऑक्सीजन नहीं मिलने के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो कोमा में चली जाती है क्योंकि उसको ऑक्सीजन से बहुत देर तक वो कट ऑफ हो गई। अब ये लड़का मिशन पे निकल जाता है कि वो अकेले काया को हॉस्पिटल में छोड़ के काया का हेल्प लेके वो इस स्पिरिट का पता करने जाया कि कौन स्पिरिट है जिसके साथ ये श्राप जुड़ा हुआ है, वो स्पिरिट को खत्म करके श्राप को खत्म करे। क्या हुआ, वो खत्म कर दिया। अब क्या हुआ, ये एक लॉकेट में उस स्पिरिट का राज लिखा हुआ था। स्पिरिट का नाम था मोहिनी, जो उस राजघराने की मम्मी थी, रानी थी और इन दोनों लड़कों की मम्मी थी। वो यंग थी, अपने पति को वो मार दी थी और वो उसको जेल में डाल दिया था, काल कोठरी में डाल दिया था और बोला था कि इसको रात तक मार डालो। पर वो मरने के पहले कुछ ब्लैक मैजिक टाइप का काला जादू करके जाती है ताकि वो इस श्राप से जुड़ जाए। उसके मरने के बाद भी वो इस श्राप से उसका आत्मा जुड़ा रहे, शैतानी आत्मा बन के। अब उन लोग को ये सीक्रेट पता चल गया था कि हाँ, ये मोहिनी की आत्मा को खत्म करने से, ढूंढ के खत्म करने से क्या होगा, ये श्राप खत्म हो जाएगा और वो लड़की से उस लड़की को वो मिल जाएगा और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इन लोग के लाइफ में। तो अब ये जाता है उस राजघराने में, ये लेके जाता है उस राजघराने में। राजघराने में जाके इस रानी के आत्मा का जो एशेस था, जो राख था, उसको वो ढूंढ लेता है और विसर्जन करने के पहले, उसको पानी में विसर्जन करने के पहले वो क्या करता है, वो स्पिरिट उसको रोकने का कोशिश करता है। ठीक है, स्पिरिट उसको रोकने का कोशिश करता है और ये प्रोफेसर को मार डालता है वो स्पिरिट। ठीक है, ये प्रोफेसर तो मर जाता है, पर ये लड़का उस राख को लेके घायल होके उस स्पिरिट को फाइनली डिफीट कर देता है। वहाँ पे काया भी ठीक होने लगती है, जैसे ये स्पिरिट खत्म हो जाता है वहाँ हॉस्पिटल में काया भी ठीक होने लगती है। फिर बाद में ये श्राप भी फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये था कहानी। और फिर काया और ये जो उसका बॉयफ्रेंड था एक साथ शादी कर लेते हैं, उन लोगों के लाइफ में और कोई स्पिरिट का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये था श्रापित का कहानी। आई होप कल का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो आप लोगों को बहुत पसंद आया, आप लोग उसको देख रहे हैं, बहुत पसंद आया। यदि ये वाला वीडियो, श्रापित मूवी का वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। आप लोग को ये वीडियो यदि पसंद आया श्रापित मूवी के बारे में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं फिर से आपसे मिल